हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा हॉकाई एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन और बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। एपिसोड 1 में केट के ऑक्शन से रॉनिन का सूट चुराने की वजह से ट्रैक सूट माफिया उसके पीछे पड़ चुके हैं और इसी एपिसोड में रिवील भी होता है वो मेन बॉस जो कि लीड कर रहा है इस माफिया गैंग को। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं एपिसोड 2 हाइड एंड सीक का ब्रेकडाउन और ढूंढते हैं सभी हिडन डिटेल्स भी। तो एपिसोड शुरू होता है बिल्कुल वहीं से जहां क्लिंट केट को बचाता है ट्रैक सूट माफिया के अटैक से और उससे पता करता है कि उसे रॉनिन का सूट कैसे मिला। केट उसे अपने अंकल और उस सीक्रेट ऑक्शन के बारे में बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो हॉकाई की सुपर फैन है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसका बो साइन कर सकता है। क्लिंट केट को बताता है कि उसने रॉनिन का सूट पहनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि रॉनिन के बहुत सारे एनिमीज थे जो कि ऑफ कोर्स वो अपनी खुद की बात कर रहा है। वो दोनों केट के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और केट के ये कहने पे कि वो लोग उसे नहीं जानते, ट्रैक सूट माफिया उनके पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं और बकायदा उसका नाम लेके उसके घर पे अटैक करते हैं ट्रेलर्स में दिखाए गए पेट्रोल बॉम्ब से। क्लिंट और केट को रॉनिन का सूट उठाने का टाइम नहीं मिलता और वो दोनों लकी डॉग को लेके वहां से भाग निकलते हैं सबवे ट्रेन यूज करके। क्लिंट केट को लेके कुछ सप्लाईज लेने जाता है जिसपे केट उससे पूछती है कि क्या वो लोग अवेंजर्स टावर जा रहे हैं। क्लिंट उसे बताता है कि टोनी ने अवेंजर्स टावर कुछ सालों पहले ही बेच दिया था। ये स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की इवेंट्स में हुआ था जब हमने हैप्पी को देखा था अवेंजर्स टावर खाली करते हुए, बट एमसीयू में अभी तक रिवील नहीं किया जा रहा कि टोनी ने अवेंजर्स टावर किसे बेचा है। आगे वो लोग सामान लेकर केट की आंट के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां हमें बहुत सारे नाम दिखते हैं जिनमें से एक उसकी आंट मोयरा ब्रैंडन का है। यहाँ जो बाकी सभी नाम है उनमें से बहुत सारे क्रू मेंबर्स के नाम है जो इस शो पे काम कर रहे हैं। आंट मोयरा के अपार्टमेंट में पीछे की वॉल पे हमें एक पोस्टर दिखता है क्रिएचर्स ऑफ द डार्क गैलेक्सी स्टारिंग मोयरा ब्रैंडन एंड ल्यूक बलार्ड का। मोयरा ब्रैंडन का कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में अवेंजर्स वेस्ट कोस्ट नंबर 100 इशू में दिखा था। मोयरा एक्चुअल में हॉकाई को बचाने के चक्कर में मारी गई थी। वहीं पर ल्यूक बलार्ड मार्वल का एक विजुअल डिजाइनर आर्टिस्ट है। क्लिंट केट को उसके आंट के अपार्टमेंट में छोड़ के वापस जाता है केट के अपार्टमेंट जहां अब तक फायर फाइटर्स आ चुके होते हैं और अंदर घुसने के लिए क्लिंट फायरमैन की कॉस्ट्यूम पहन लेता है। क्लिंट के हेलमेट का नंबर है नंबर 54 जो कि एक रेफरेंस हो सकता है मिड टाउन इंजन कंपनी 54 का जिसके फायर फाइटर्स 11 सितंबर के अटैक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लोगों को बचाते हुए मारे गए थे। अंदर क्लिंट को सूट तो नहीं मिलता लेकिन बाहर आके फायर ब्रिगेड के ऊपर उसे एक नाम NYC लार्पर्स का स्टिकर दिखता है जिस नाम को यूज करके बाद में वो इंस्टाग्राम के थ्रू पता कर लेता है कि उनमें से एक फायर फाइटर ने वो सूट चुराया है। क्लिंट वापस केट की आंट के अपार्टमेंट में आता है और उसकी चोट पे बैंडेज प्रॉपर ना लगा देख के उसको ठीक से सेट करता है। ये सीन रिफ्लेक्ट करता है सिमिलरली जैसे नताशा ने येलेना की चोट के बैंडेज को ठीक किया था उनके एक्सीडेंट के बाद। क्लिंट केट का एक नोटपैड चेक करता है जहां उसने कुछ क्विक ड्राइंग्स बनाई होती है ट्रैक सूट माफिया की जिसमें उसने लिखा होता है वेरी वाइट। मार्वल कॉमिक्स में ट्रैक सूट माफिया को ट्रैक सूट ड्रैकुला के नाम से भी जाना गया है और क्योंकि ड्रैकुला व्हाइट होते हैं तो ये शायद उसका रेफरेंस हो सकता है। अगले दिन क्लिंट अपने बच्चों से मिलके उन्हें उनकी माँ के पास भेज देता है। वो तीनों बच्चों को प्रॉमिस करता है आई विल बी बैक फॉर क्रिसमस जो कि 1998 की एक मूवी का नाम है। और इसके पहले के केट और क्लिंट के कन्वर्सेशन में केट उससे कहती है कि उसके हार्ट का साइज 3 टाइम्स छोटा है जो कि रेफरेंस है एक और क्रिसमस मूवी ग्रिंच का। अपार्टमेंट में वापस आके उन लोगों को न्यूज के थ्रू पता चलता है कि अरमांड के मर्डर के पीछे पुलिस को रॉनिन पे ही शक है। इसी टीवी पे हमें रॉजर्स द म्यूजिकल की एड भी दिखती है। यहाँ से निकल के वो लोग टाइम स्क्वायर पहुंचते हैं जहाँ बैकग्राउंड में बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं जिनमें से एक डिज्नी का अपना स्टोर भी है। केट के पूछने पर कि उसकी हेयरिंग पावर्स कम कैसे हुई वो उसे तो कुछ नहीं बताता बट हमें एज ऑडियंस कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें अवेंजर्स 2012 से लोकी का एंट्रेंस सीन, एज ऑफ अल्ट्रॉन में पिएट्रो का हिट, अवेंजर्स 2012 में फिर से हॉकाई का ग्लास ब्रेक करके गिरना और फाइनली अवेंजर्स एंड गेम में पास्ट के थैनोस के अटैक से अवेंजर्स कंपाउंड डिस्ट्रॉय होने वाले सीन्स हैं जो कि दिखाता है कि कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन को इन सब चीजों का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही जो कि हॉकाई की हेयरिंग पावर लूज करने का रीजन भी बनता है। यहीं पर कुछ लोग सुपर हीरो कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स में दिखते हैं। इनमें एंटमैन, थॉर, 2 कैप्टन अमेरिका और 2 आयरन मैन भी दिखते हैं। केट के एक बो एरो पकड़ी हुई लड़की को हॉकाई कहने पे क्लिंट उसे बता
बताता है कि वो कैटनिस एवरडेन है, यानी कि हंगर गेम्स मूवी सीरीज की मेन कैरेक्टर। केट अपनी माँ के ऑफिस जाती है और सेपरेट होने से पहले क्लिंट केट से अपना नंबर शेयर करता है ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। केट अपनी माँ से मिलके उसे सब कुछ डिस्कस करना चाहती है, बट जैक को वहीं देख के रुक जाती है। लेकिन जैक से और डिटेल्स निकलवाने के लिए वो उनके साथ डिनर के लिए मान जाती है। इसी बीच क्लिंट सेंट्रल पार्क जाता है NYC लार्पर्स में उसे ढूंढने, जिसने रॉनिन की कॉस्ट्यूम चुराई है। अब बेसिकली लार्प एक रोल प्लेइंग गेम की तरह ही होता है, जिसमें कि लोग एक्चुअल में कॉस्ट्यूम्स और वेपन्स यूज करते हैं रियल लाइफ में फिजिकली एक्टिंग करते हुए। यहाँ क्लिंट को एंट्री नहीं मिलती जब तक कि वो खुद पार्टिसिपेट ना करे। क्लिंट एंट्री करवा के अंदर घुसता है और उस तक पहुंचता है जिसने रॉनिन की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। उससे कॉस्ट्यूम मांगने पे वो हॉकाई को पहचान लेता है और उससे प्लीड करता है कि रोल प्ले फाइट में क्लिंट अगर उससे हार जाएगा तो वो कॉस्ट्यूम खुद ही उसे दे देगा। जिसपे क्लिंट कमेंट करता है कि एंड आई फॉट थैनोस, यानी कि अब उसके ऐसे दिन आ गए कि एक सिंपल कॉस्ट्यूम के लिए उसे ऐसी फेक गेम में फेक मरना पड़ेगा। बट फिर भी वो अग्री करता है और एक ड्रामेटिक वे में हार के उस आदमी से सूट ले लेता है, जिसका नाम हमें जाते जाते पता चलता है ग्रिल्स है। मार्वल कॉमिक्स में गिलबर्ट ग्रिल्स क्लिंट का नेबर और फ्रेंड था। यहाँ से निकल के क्लिंट लॉरा से बात करता है कि उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। लॉरा के पूछने पर वो कहता है कि वो कैच एंड रिलीज टेक्निक यूज करेगा इस सब के पीछे की डिटेल्स निकालने को, जिसपे लॉरा कहती है कि ये तो नेट का मूव था। कैच एंड रिलीज नताशा रोमानोफ का वो मूव था जिसमें कि वो खुद को पकड़वाकर दुश्मनों से डिटेल्स निकालती हुई दिखी थी अवेंजर्स 2012 की स्टार्टिंग में। यहाँ एलेनोर के घर पे केट क्लिंट को मैसेज करती है अपडेट्स देने के लिए, जो कि सिमिलर दिखता है जैसे पीटर पार्कर टोनी को अपडेट्स देता दिखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग की स्टार्टिंग में। तभी केट को उसके अपार्टमेंट में लगी आग की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन से कॉल आता है डिटेक्टिव कॉडल का। कॉमिक्स में डिटेक्टिव कॉडल ने केट की बहुत सारे केसेस में हेल्प की हुई है। खाने के बाद केट जैक को फेंसिंग गेम के लिए चैलेंज करती है, बट इस फाइट में वो रियलाइज करती है कि जैक उसे जानबूझकर जीतने दे रहा है। वो उसका झूठ एक्सपोज करने के लिए सडनली उस पर अटैक करती है और जैक के इंस्टेंट रिएक्शन से उसकी स्किल्स का आइडिया लगता है, जो कि उसके मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर स्वॉर्ड्समैन होने को और ज्यादा कंफर्म करता है। एलेनोर केट पे इस बात को लेके गुस्सा होती है और जैक बिना कुछ रिएक्शन दिए केट को वही बटरस्कॉच टॉफी ऑफर करता है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में अरमांड के घर पे देखा था। इससे केट का शक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लिंट खुद को पकड़वाने के लिए बाहर निकलता है और ट्रैक सूट माफिया उसे पकड़ के ले जाते हैं। केट डिनर के बाद इंसिडेंट की सारी खबर क्लिंट को देने के लिए उसे कॉल करती है, बट उसके आंसर ना करने पे वो अपनी माँ की कंपनी बिशप सिक्योरिटी को एक्सेस करके क्लिंट का फोन ट्रैक कर लेती है। क्लिंट को नताशा की तरह एक चेयर पे हैंडकफ करके रखा होता है और माफिया के गुंडे उससे केट के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके बारे में वो कुछ नहीं बता रहा होता। बट केट तभी छत से सीधे उस रूम में बुरी तरीके से गिरती है ठीक उनके सामने। उन दोनों को बांधकर वो अपने बॉस को बताने जाते हैं, जहाँ एक रूम में हमें दिखती है माया लोपेज AKA एको, और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एको मार्वल कॉमिक्स में ऑलरेडी सेट कैरेक्टर है, जो कि एक डेफ लड़की थी। उसका फादर एक गुंडा था जो कि काम करता था कॉमिक्स के ही एक और बहुत ही मेन कैरेक्टर किंग पिन के लिए। उसके फादर को मारने के बाद किंग पिन ने माया को अपने पास रखा उसकी फाइटिंग स्किल्स की वजह से, और झूठी बातें बताकर उसे डेयरडेविल को मारने भी भेजा था। तो एको एक अच्छा कैरेक्टर है जो कि गलत डायरेक्शन में रहा है किंग पिन की वजह से, जो कि हॉकाई सीरीज के 3rd एपिसोड में और क्लियर होने वाला है। तो बाकी डिटेल्स देखते हैं एपिसोड 3 के ब्रेकडाउन में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।